हाय स्टूडेंट्स, आरओ इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आइए आज जो है व्यक्तिगत श्रृंखला में पद विचलन विधि द्वारा जो है मानक विचलन की परिकलन करते हैं, गणना करते हैं। तो पद विचलन विधि में जो है यदि मान किसी समापवर्तक से जो है विभाज्य है तो उन्हें जो है उससे क्या विभाजित किया जा सकता है और मानक विचलन को प्राप्त मानों से जो है गणना किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिए हैं। ये श्रृंखला जो है 5, 10, 25, 30 और 50 है। उसको हम x में लिखे, एक कॉलम बनाए, 4 कॉलम जिसमें x जो है ये है 5, 10, 25, 30 और 50। ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें सभी में जो है 5 कॉमन है, यानी 5 जो है ये सभी में जो है पूरे पूरे भाग जाएंगे, यानी 5 से विभाज्य है। ठीक है। तो 5 से यदि विभाज्य कर देते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 5, इसको भाग देंगे 5 से, 5 एक 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 तिया 5 छक 30 और 5 दहम 50, यानी कॉमन सभी में 5 बाहर निकल गया। ठीक है। अब यदि इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ कितना आ रहा है, 24 आ रहा है ना। और यदि हम x बार निकालते हैं तो क्या करते हैं, उन आंकड़ों को यहाँ जो है प्रेक्षण की संख्या से भाग दे देते हैं। तो यहाँ यदि 24 को भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5 चौके 20 हो गया, 5 अठे 40, यानी कितना आ रहा है, 4.8 आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए ये जो x बार है यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 4.8 लेंगे। x बार जगह जो है कितना लेंगे, 4.8। अब जो है एक में से 4 ऋण, इसको इस तरह से लिखते हैं, एक ऋण 4.8 बराबर कितना आ जाएगा। लेकिन हम लोग जगह कम होने के कारण जो है डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ घटाएंगे ये 3 दशमलव कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए इसको इस तरह से घटाइए, इसमें एक में से ऋण 4 घटा है ना, या हमको उल्टा करना पड़ता है कई सारे चीन को। ये चीन को अगर हम निगलेक्ट करते हैं, पहले चीन को जो है अलग कर देते हैं, चीन पहले रख लिए बड़ी क्या तरफ है तो ऋण चिन्ह, जो बड़ी संख्या है धन तो धन लिखते हैं और ऋण है तो ऋण लिखते हैं। ये भी एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रक्रिया क्या होता है, एक में से ऋण 4.8 घटा रहे हैं ना। तो यहाँ जो है 4.8 में से एक को कम कर दो ना, ये पूर्णांक पूर्णांक तरफ होगा, अपूर्णांक अपूर्णांक तरफ होगा। तो यहाँ ये 8 उतर जाएगा, ये 4 में से 1 3, तो ये कितना हो गया, 3.8। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ किस तरह से जो है 3.8 आया है। ठीक है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 3.8 घटाएंगे। आप 2 में से जो है ऋण 4.8 घटाएंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 में से 2 घट जाएगा और ये 8, क्योंकि यहाँ अपूर्णांक तरफ कोई संख्या नहीं है ना। उसी तरह जो है ये देखिए, ये अब इसमें हो जाएगा, घटाना पड़ेगा, ये 5 है, 5 दशमलव ये 0 0 हो जाएगा, और ये कितना है 4.8, ऐसा 0, तो ये 0 हो गया और यहाँ से 1 दहाई गया ना, तो 8 10 में से 8 2 हो गया, यहाँ कितना बचा 4। तो ये जो है कितना बच जा रहा है, ये दोनों तो ये तो माइनस है, और ये जो है 0 पॉइंट कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है प्लस, है ना। यहाँ देखिए ये 4 में से 4 घटाएंगे कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो 0.2 हो जाएगा ना, प्लस 0.2। उसी तरह से 6 का देखें, 6.00 हो जाएगा और 4.800, ये 0, ये यहाँ से 1 दहाई, 8 में से 10 में से 8 2 हो गया, और यहाँ जो है 5 बचा, 5 में से 4 1 ना, तो ये प्लस में आ रहा है। ठीक है। ये प्लस में कितना आ जाएगा, 1.2। उसी तरह जो है 10 में घटाएंगे, हाँ 10 में से कितना घटाना है, 4.8 घटाना है ना। ठीक है। तो ये जो है आ जाएगा आपका, हाँ यहाँ से 1 दहाई यहाँ चला गया ना, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ,
हाँ 10 में से 8, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 9 हुआ, 9 बचा, 9 में से 4 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5.2, ठीक है। ये भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। अब जो है देखिए माइनस को माइनस के साथ दोनों को वो जोड़िए आपस में ना, माइनस को क्या करेंगे, माइनस के साथ जो है जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों जो है क्या है माइनस है और ये तीनों क्या है प्लस है। तो अलग से रफ कार्य कीजिए। देखिए यहाँ 3.8, 2.8 ये दोनों ऋणात्मक है ना, तो ये 8 8 16 हो गया, 6 हासिल 1 और 3 2 5, 5 और 1 6 यानी 6.6, ये माइनस ही होगा ना, ये याद रखना है। हाँ अब जो है इसको जोड़िए, ये तीनों को जोड़िए, तो ये 0.2 है, 1.2 है और 5.2 है। ये 2 4 6 ना पॉइंट है, फिर ये 6 कितना आया 6.6। ये जो है प्लस है और ये माइनस है। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना। चलिए इसको पहले वाला को मिटा देता हूँ, कितना बच जाएगा 0 बच जाएगा, ठीक है। कितना बच गया 0 बच गया। कैसे 0 बचा, तो ऋण 6.6 यानी 6.6 माइनस और प्लस 6.6 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर, हाँ यानी ये डी है, डी का वर्ग कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ -3.8 इसका जो है स्क्वायर करना है। तो आप लोग नहीं जान रहे हैं तो इसको सीधी सीधी सी जैसे गुना करते हैं वैसा लिख लीजिए ना। और ये ऋण और ऋण तो धन हो जाएगा, 2 बार गुना होने से, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने से वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये 8 को गुना कीजिए इससे, 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6 और 8 16 8 दिया 24, 24 और 6 कितना हो गया 24 और 6 30 हो गया। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे 30 लिखेंगे ना, ठीक है। कितना लिखेंगे 30। अब जो है हाँ हम लोग का पूर्णांक है उससे जो है गुना करना है, तो दूसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे। 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9, 9 10 11 कितना आ गया। अब जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव कितने अंक के बाद लग जाएगा 2 अंक, तो एक अंक 2 अंक, यहाँ जो है दशमलव लग गया, यानी कितना हो गया 14.44। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे 14.44, ठीक है। कितना है 14.44। इसी तरह अगले का भी निकालेंगे, -2.8 इंटू -2.8 हो जाएगा ना, ये प्लस चिन्ह हो जाएगा और गुना कर दो, 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 16 और 6 कितना हो जा रहा है 22 ना। हाँ अब जो है 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 5, जोड़ दो 4, 6 और 2 8, 5 2 7, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, तो कितना हो गया 7.84 ना, 7.84 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जो है आगे का गुना करना है प्लस में, जो है क्या है प्लस में 0.2 गुणी 0.2 है, ठीक है। यहाँ प्लस अगर चिन्ह नहीं लगाए हैं तो भी ये प्लस में है ना। हाँ तो 2 दूनी कितना हो रहा है 4, ये 0 हो गया और हाँ कितने अंक के बाद दशमलव डाल लगेगा 2 अंक के बाद, तो कितना हो जाएगा 0.04, ठीक है।
कितना होगा 0.04। इस तरह से अब इसी तरह से आगे वाली संख्या को भी वर्क करते हैं। कितना है 1.2 इसका वर्क करिए 1.2 गुणित 1.2। हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है 2 दूनी 4 और 2 एके 2, फिर 1 दूनी 2 1 एके 1, जोड़ दो 4 और ये 4 और ये 1 और 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 1.44 ना, 1.44। अब 5.2 गुणित 5.2 इसका वर्ग निकालते हैं ना, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 1 26, जोड़ दो 4 0 6 और 1 7 और ये 2, कितने अंक के बाद दशमलव 2 अंक के बाद, तो कितना आ जाएगा 27.04, 27.04 इस तरह से प्राप्त होंगे। ठीक है, और इसको कुल योग कर देंगे, जोड़ दीजिए। ये देखिए 4 4 4 4 4 4 पंचे 20 हासिल 2 और 4 दूना 8 4 12 12 और 4 16 16 और 2 18 8 हासिल 1 दशमलव है, फिर इधर दशमलव पूर्णांक वाला जोड़ो 4 4 और 7 11 11 12 12 और 7 19 19 और 1 20 के 0 ना ये। हाँ अब जो है 1 है और ये 2 3 और हासिल 2 था, कितना हो गया 4 1 और ये 2 3 और 2 5, तो 50.80 आ गया। ठीक है, कितना 50.80। तो परिकलन में जो है चरण ठीक वैसे ही की है जैसे कि वास्तविक माध्य विधि में ना। आप ध्यान से देखेंगे कि अगर वास्तविक माध्य विधि द्वारा जो गणना किए हैं ठीक उसी तरह से जो है यहाँ भी गणना किए हैं। तो मानक विचलन के परिकलन के लिए जो है गणना के लिए जो है सूत्र है, यहाँ जो है पद विचलन विधि के लिए सूत्र है सिग्मा बराबर समेशन डी स्क्वायर बटे एन ना, ये अंडर रूट होगा गुणित सी। यहाँ देखिए एक नया अक्षर आ रहा है सी, तो सी क्या है समापवर्तक है। सी जो है क्या है समापवर्तक है। तो x बार बराबर जो है क्या होगा x बटे सी ना, x डैश बराबर क्या होगा x बटे सी। तो इस तरह से जो है यहाँ सिग्मा बराबर हो जाएगा समेशन डी स्क्वायर बटे एन गुणित सी। तो यहाँ देखिए समेशन डी स्क्वायर, ये जो है समेशन डी स्क्वायर है, तो समेशन डी स्क्वायर बराबर कितना रखेंगे 50.80 ना, बटे एन कितना है 5 है, और सी कितना है, सी कितना लिए हैं 5 लिए हैं। ठीक है, यानी समापवर्तक ये जो है ये सभी में समापवर्तक कितना है 5 है। इन सभी में जो है समापवर्तक 5 लिए हैं। ठीक है, कॉमन, तो 5 जो है यहाँ हम कॉमन यूज भी कर दे रहे हैं क्योंकि सभी में से हम लोग जो है 5 कॉमन ले लिए है ना। हाँ तो यहाँ देखिए ये 5 और ये 5 भाग चला गया। अच्छा भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये 5 जो है देखिए बाहर है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं है ना, ये अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन गुणित सी है, इसलिए ये 5 और 5 ऊपर और नीचे नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है। ये जो है अलग है ना, 5 बाहर है, तो इसको भाग देना है। तो 5 एक कितना होगा 5 5 नम 0 और यहाँ 5 एक 5 हो जाएगा और 5 अठे
यहाँ से आप 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 5 छक 30 हो जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा 10.16 गुणित ये 5 हो जाएगा। यानी ये 10.16 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और उसमें जो है 5 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको किस विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसका भाग विधि से ना, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और उसमें गुणा कर देंगे तो सिग्मा बराबर जो है 15.93 आएगा। तो आप लोगों को पुनः बताना पड़ेगा भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए, या कर लेंगे। चलिए ठीक है, यदि नहीं कर पाएंगे तो जरूर जो है मेरे वीडियो में कमेंट्स कीजिएगा। तो इसके जो है अलावा हम इसको वैकल्पिक तौर पर भी जो है किसी समापवर्तक द्वारा मानों को विभाजित करने की अपेक्षा विचलनों को किसी समापवर्तक से विभाजित किया जा सकता है और मानक विचलन का जो है परिकलन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। तो चलिए दूसरे तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा वीडियो जो है लंबा होगा और इसको मिटाना होगा। तो चलिए इसको मैं जो है मिटा देता हूँ। देखिए दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो इसको चलिए मिटा देते हैं और इसी आंकड़े को लेते हैं और इसी आंकड़े की सहायता से जो है हम इसको दूसरे तरीके से जो है गणना करते हैं या परिकलन करते हैं। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखिए। तो यहाँ जो है हम उसी को ले रहे हैं, लेकिन तालिका जैसे इसका टेबल अलग हो जाएगा। ये x हो गया पद और दूसरा जो है d हो जाएगा और तीसरा पद जो है d डैश। देखिए अब d डैश के रूप में इसको कर रहे हैं और एक हो जाएगा d स्क्वायर ना, d स्क्वायर। तो यहाँ x में जो है 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और 50 है। ठीक, हाँ अब यहाँ जो है d निकालना है। तो d यहाँ x माइनस मान लो हमने बीच वाला का जो है एक x बार ले लेते हैं, कल्पित ले लेते हैं या कोई सा भी मान लीजिए ले लिए समझिए। ठीक है, इसमें से किसी को भी ले सकते हो। अब घटा देंगे तो जो है यहाँ कितना बचेगा, 20 बच जाएगा ना। 5 में से ऋण 25 है तो ऋण हो जाएगा, ऋण यहाँ आपका 15 बच जाएगा, ये 0 होगा। 25 में से 25 और 30 में से 25 ये प्लस में आ जाएगा, 5 आ जाएगा और जो है 50 में से 25 ये भी प्लस में 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हमको डी डैश निकाल रहे हैं। डी डैश मतलब a बटे एस, ए बटे एस। ठीक है, a बटे एस करेंगे, यानी जो हम d निकाले हैं, ठीक है, d निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। इसमें देखिए सभी में जो है 5 जो है कॉमन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको 5 से भाग दोगे, यहाँ जो है s बराबर, इस पद को हमने a ले लिया है और s जो है 5 ले लिया है। तो यहाँ देखिए इसको जो है अगर हम भाग देंगे 5 से तो 5 चौके 20, यानी ऋण 4 आ गया। इसको 5 दिया 15, ऋण 3 आ गया। ये 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा 5 से, और ये 5 को भाग देंगे 5 से तो 5 एके 5, और ये 5 से भाग देंगे 25 के तो 5 पच्चे 25। तो इस तरह से आंकड़े प्राप्त होंगे। अब इसमें देखिए ये तीन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, -7, और ये दोनों को जोड़ देने से कितना आ रहा है, +6। ठीक है, तो देखिए -7 और ये +6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब जो है डी स्क्वायर करना है,
ये वास्तव में यहाँ हम डी डैश स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, डी डैश स्क्वायर, यानी ये वाले पद को, ये वाले कॉलम का को जो है हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिए ये ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, ऋण ऋण जो है धन हो जाएगा, 2 बार गुना हो जाता है ना। तो ये ऋण 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, और 1 का 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। अब यहाँ जोड़ दीजिए, इसका योग कर दीजिए। देखिए ये 16 और 9 कितना होता है, 25 होता है, और ये 25 कितना हो गया, 50, और ये कितना हो गया, 51, ठीक है, 51 हो गया। तो यहाँ जो है विचलन को स्वैच्छिक मान, यहाँ हम लोग एक स्वैच्छिक मान लिए है ना, ये जो है 25 क्या है, स्वैच्छिक मान। तो स्वैच्छिक मान 25 से परिकलित किया गया है, और विचलनों को विभाजित करने के लिए जो है समापवर्तक, यहाँ जो है समापवर्तक हम लोग कितना लिए हैं, 5 लिए हैं ना, समापवर्तक कितना लिए हैं, 5 लिए हैं, ठीक है, समापवर्तक कितना लिए हैं, 5 लिए हैं। और इसके लिए जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा अंडर रूट समेसन डी डैश स्क्वायर, हाँ, डी डैश स्क्वायर बटे एन, फिर माइनस समेसन डी डैश, ठीक है, समेसन डी डैश बटे एन, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर बाहर जो है गुणा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर बाहर करनी चिन्ह से बाहर ना, गुणा कितना होगा, सी होगा, ठीक है। अब यहाँ जो है देखिए समेसन डी डैश स्क्वायर कितना है, ये है 51 है, तो इस यहाँ जो है 51 रखे ना, बटे एन कितना है, 5 है, माइनस कितना रखे, समेसन जो है डी डैश, ये वाला कॉलम डी डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कितना है, -1, तो यहाँ जो है -1 रखेंगे, बटे एन कितना है, 5, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, ये करनी चिन्ह के अंदर, फिर ये गुणा सी कितना है, समापवर्तक कितना है, देखिए 5 लिए है ना, 5 से भाग दिए हैं, सभी में 5 से विभाजित थे तो 5 लिए हैं। अब देखिए 51/5 है ना, और चलिए ये स्क्वायर वाला को कोष्टक हटा लेते हैं, हाँ, अंडर रूट 51/5 माइनस, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। इतना तो समझ गए होंगे। अब इसको भाग दे दीजिए सीधे, या तो भिन्न को जोड़ने घटाने तो आप लोग सीखे होंगे, भिन्न को भी जोड़ घटा सकते हैं, या तो डायरेक्ट छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन जो आपको क्या लगे, सरल लगे, ठीक है। अगर आप इसको पहले भाग देके जो है इसमें घटाएंगे, या देखिए अगर हम भिन्न को जो भिन्न से करते हैं, भिन्न हिसाब से, तो देखिए भिन्न में कितना होगा, इसका लघुत्तम समावर्तक 25 हो जाएगा ना, तो ये जो है 5 से इससे भाग देंगे तो 5 × 5 = 25, यानी भागफल कितना आ जा रहा है, 5 आ रहा है। 5 को जो है उसके अंश में गुना कर देते हैं, तो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस, अब 25 को 25 से भाग देंगे तो कितना आएगा, भागफल 1 आएगा, तो 1 × 1 तो कितना आ जाएगा, 1 केवल आ जाएगा, यानी ये कितना हो जा रहा है, 255 में से 1 घटा देंगे तो 254 ना, 254/25 आ रहा है, कितना आ रहा है, 254। देखो इसको कई तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, गणित में ही तो है। हाँ, ये तो बहुत इजी और आ गया, देखें इस तरह से यदि हम हल करते हैं ना, चलिए ये पूरे को लिखूं क्या, चलिए लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, हाँ, ये जो है आपका यहाँ हो जाएगा, इसको यदि हम वो निकालते हैं तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 254, घटा के लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, और ये
5 बाहर। देखिए ये 25 का जो है वर्गमूल हटा देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये 254 बटे 5 आ जाएगा ना, बटे कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और गुणित जो है ये 5 है। ये देखिए वर्गमूल चिन्ह से ये 5 बाहर निकल गया ना, 25 क्योंकि यहाँ देखिए 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, या आप इसको यूं समझें, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर 5 गुणित 5 जोड़ा भी बनाते हैं गुणनखंड विधि से। तो ये 5 ये और वर्गमूल चिन्ह से बाहर आ गया 5, तो ये 5 और ये 5 कट गया ना, भाग चला गया। तो बचा कितना, वर्गमूल 254। और आपको जो है पिछली कक्षा में मैंने बता चुका हूं कि वर्गमूल 254 का कितना होता है। 254 का वर्गमूल कितना होता है, 15.93। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो भागफल विधि द्वारा जो है हमने गुणनखंड निकालने के लिए तरीका बताया है। तो इस तरह से जो है दूसरे तरीके से ना, ये पद विचलन विधि के दूसरे तरीके से भी जो है ज्ञात किया जा सकता है इसी श्रृंखला को। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको स्पष्ट समझ में आएगा। और ये जो है मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है ना, एनसीईआरटी बुक जो इकोनॉमिक्स स्टैटिक्स भाग है ना, जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आर्ट्स एवं कॉमर्स दोनों संकाय के विद्यार्थी जो है इसको पढ़ते हैं। तो आप लोग अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, चाहे वो आर्ट्स का आपका मित्र हो या जो है कॉमर्स का मित्र हो जो इकोनॉमिक्स पढ़ता हो, उसके पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिलेगा। और इसी तरह जो है मेरे चैनल में बने रहिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और जरूर जो है टिप्पणी करें ताकि मैं अपने वीडियो बनाते समय जो है उसमें कुछ सुधार कर सकूं। ओके।